नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ने वाले हैं निबंध के बारे में। ये निबंध जो है दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा में 7 नंबर के पूछे जाते हैं। कितने नंबर के? 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 4-5 ऑप्शन दिया रहता है, एक का जो है आपको निबंध लिखना पड़ता है। तो आज हम लोग सीखेंगे महाकवि कालिदास के ऊपर निबंध। किसके ऊपर? महाकवि कालिदास के ऊपर। ठीक है, कालिदास के बारे में लोग प्रचलित है कि ये एक ऐसे महाकवि थे जिन्होंने 3 शब्द में 3 महाकाव्य को लिख दिया था। ठीक है, वो 3 शब्द कौन कौन थे? अस्ति, कश्चिद, वाग्विशेष। तो आइए हम लोग इसके टॉपिक पे चलते हैं कि सबसे पहले हम लोग इसका वर्णन कैसे करेंगे कि महाकवि कालिदास संस्कृत भाषायाः श्रेष्ठतमः कवि अस्ति। महाकवि कालिदास संस्कृत भाषा के श्रेष्ठ तमह कवि अस्ति, यानी कि सर्वश्रेष्ठ कवि है। तम वहीं पर लगता है, तम प्रत्यय लगाने से क्या होता है कि सबसे मतलब होता है ना कि अगर किसी में सबसे सुपीरियर दिखाना, सबसे श्रेष्ठ दिखाना हो तो उसके पीछे तम प्रत्यय लगाते हैं। ठीक है, जैसे निम्नतम मतलब सबसे छोटा, बृहत्तम मतलब सबसे बड़ा, उसी प्रकार श्रेष्ठतम मतलब सबसे श्रेष्ठ। ठीक है, वही कहता है कि महाकवि कालिदास संस्कृत भाषाया, संस्कृत भाषा के श्रेष्ठतमः कवि अस्ति, सबसे श्रेष्ठ कवि हैं। क्या है? सबसे श्रेष्ठ कवि है। महाकवि कालिदास संस्कृत भाषा के सबसे श्रेष्ठ कवि हैं। तेसु द्वे महाकाव्ये रघुवंशम कुमार संभवम च सन्ति, उसके 2 महाकाव्य रघुवंशम और कुमार संभवम है। उसके 2 महाकाव्य हैं। कौन कौन सा है? रघुवंशम और कुमार संभवम है। एवं तथा, या इस प्रकार ये भी बोल सकते हैं, एवं त्रीणि नाटकानि अभिज्ञान शाकुंतलम विक्रमोर्वशीयम मालविका अग्निमित्रम च सन्ति। और 3 महाकाव्य, 3 नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविका अग्निमित्रम है। आप सबों को जो है अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में जानकारी होगी। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम के में क्या रहता है? राजा दुष्यंत रहते हैं। ठीक है, और शकुंतला रहती, इसी का कहानी दिया हुआ है, जो कि कालिदास द्वारा लिखित एक नाटक है। क्या है? नाटक है। ठीक है, तो कालिदास ने क्या क्या लिखा है? कालिदास के 2 महाकाव्य लिखे हैं कालिदास ने। कितने? कौन कौन? तो रघुवंशम और कुमार संभवम। ठीक है, रघुवंशम जो कि मतलब राम के वंशज के बारे में लिखा गया, और कुमार संभवम जो है वो शंकर, हमारे भोलेनाथ और उसकी पत्नी शंकर मतलब माता पार्वती के बारे में, और उसका जो पुत्र रहता है ये कार्तिक, ठीक है, गणेश, उसके बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, तो उसके कितने महाकाव्य हैं? 2 हैं, रघुवंशम, कुमार संभवम। त्रीणि नाटकानि अभिज्ञान शाकुंतलम विक्रमोर्वशीयम मालविका अग्निमित्रम च सन्ति। और 3 नाटक है। कौन कौन? अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविका अग्निमित्रम। फिर देखिए, कालिदासस्य काव्यानां प्रमुखम वैशिष्ट्यम उपमा सौंदर्यम एव अस्ति। कालिदास के काव्यों का प्रमुख अगर विशिष्टता देखा जाए तो उसमें उपमा जो है, उपमा सौंदर्य जो है उसका है। मतलब कालिदास की अगर काव्य का विशेषता देखा जाए, उसमें किसकी विशेषता देखने को मिलती है? तो वो उपमा देखने को मिलती है। किसकी? उपमा, यानी कि ये उपमा देने में जो है आगे हैं। विश्व साहित्य अयम शेक्सपियरेन कविना सह क्षमताम धारयति। ठीक है, विश्व साहित्य में अगर देखा जाए तो ये शेक्सपियर कवि के समान जो है क्षमता धारण करने वाले हैं। कालिदासस्य प्रकृति चित्रणम अतीव रम्यम अस्ति। कालिदास का प्रकृति चित्रण बहुत ही सुंदर है। कालिदासः महाराज विक्रमादित्यस्य सभा कवि अस्ति। कालिदास जो है महाराज विक्रमादित्य के सभा कवि हैं। ठीक है, आसित थे। एक बार फिर से समझ लीजिए दोस्तों, महाकवि कालिदासः संस्कृत भाषायाः श्रेष्ठतमः कवि अस्ति। महाकवि कालिदास संस्कृत भाषा के सबसे श्रेष्ठ कवि हैं। तेसु द्वे महाकाव्ये रघुवंशम कुमार संभवम च सन्ति। उसके 2 महाकाव्य हैं। कौन कौन? रघुवंशम और कुमार संभवम। एवं इस प्रकार त्रीणि नाटकानि, और उसके 3 नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविका अग्निमित्रम च सन्ति। और उसके 3 नाटक है, मतलब उसके द्वारा रचित कौन कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविका अग्निमित्रम। ठीक है,
कालिदासस्य काव्यानां प्रमुखम वैशिष्ट्यम उपमा सौंदर्यम एव अस्ति। कालिदास के काव्य का प्रमुख वैशिष्ट्य जो उपमा सौंदर्य ही है। क्या है? उपमा सौंदर्य है। विश्व साहित्य अयम शेक्सपियरेन कविना स समताम धारयति। विश्व साहित्य में अगर तुलना किया जाए तो इसका क्षमता शेक्सपियर के समान जो है माना जाता है। कालिदासस्य प्रकृति चित्रणम अतीव रम्यम अस्ति। कालिदास का प्रकृति चित्रण बड़ा ही मनोहर होता है, सुंदर होता है। कालिदास महाराज विक्रमादित्य सभा कवि अस्ति। कालिदास जो है महाराज विक्रमादित्य के सभा कवि थे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों की सेवा में अगले निबंध के साथ।